नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा एरियंस लेक्चर सीरीज़ में 18वां लेक्चर लेकर आपके सामने। पूर्व में हमने एरियंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि दिष्टकारी प्रभाव करने के लिए जो नियम हैं उसके अंदर हेमिक-इलिंगवर्थ का नियम, वॉलेंडर का नियम और कम ब्राउन गिब्सन का नियम आदि इनके बारे में पढ़ा। लेकिन वह सारे के सारे नियम जो हैं वह कुछ न कुछ कमियों के कारण नकार दिए गए थे। तो दिष्टकारी प्रभाव के प्रति आधुनिक विचारधारा मतलब आधुनिक विज्ञान के आधार पर दिष्टकारी प्रभाव को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या बता सकते हैं कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में पहले से उपस्थित समूह आने वाले दूसरे समूह को ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियों में से कौन सी स्थिति पे जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बारे में आधुनिक विचारधारा क्या कहती है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। दिष्टकारी प्रभाव के प्रति आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रतिस्थापी समूहों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक सक्रियणकारी समूह एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और दूसरा विसक्रियणकारी समूह अर्थात डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेंजीन रिंग में जो पहले से उपस्थित समूह होता है एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में हम बात कर रहे हैं, तो उस समूह का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जैसे कि हमने पहले बात की थी प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव या अतिपर संयुग्मन प्रभाव, उन आधार पर समूहों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। सक्रियणकारी समूह, तो सक्रियणकारी समूह वे समूह होते हैं जिनकी वलय में उपस्थिति से वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। जनरली इस प्रकार के समूह जो हैं वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं और ऑर्थो पैरा स्थितियों पर यह अपने प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं, जैसे कि NH2 समूह, OH समूह, NR2, OR, OCOR, ये सारे समूह जो है वह इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाले या इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के हैं। या तो यह प्लस आई प्रभाव से या अतिपर संयुग्मन प्रभाव से या इसके अंदर मेसोमेरिक प्रभाव जो होता है प्लस एम प्रभाव से यह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रियता को बढ़ा देते हैं। अर्थात इनकी उपस्थिति से बेंजीन वलय के अंदर आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसानी से होता है। इसलिए इस प्रकार के जो समूह हैं वह सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। दूसरा है विसक्रियणकारी समूह। ऐसे समूह जो हैं वह जब बेंजीन में उपस्थित होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव अर्थात -I प्रभाव या -M प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा स्थितियों पर धन आवेश उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर देते हैं। तो या यूँ में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन वलय को विसक्रिय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, विभिन्न स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के समूह विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। जनरली उदाहरण हम दे सकते हैं NO2 नाइट्रो समूह, SO3H सल्फोनिक समूह हो गया, यह आपका कार्बोनिल समूह हो गया, इधर ये साइनो समूह हो गया। ये सारे के सारे समूह जो हैं वह विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं और सामान्यतः यह सारे के सारे समूह जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति के होते हैं। बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके कारण बेंजीन वलय में विभिन्न स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और मेटादिष्टकारी ऑर्थो पैरा स्थिति पर धनावेश उत्पन्न होता है। इसलिए तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो पैरा की तुलना में ज़्यादा होता है। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वह मेटा स्थिति पर जाकर के आक्रमण करता है। तो विसक्रियणकारी समूह मेटादिष्टकारी होते हैं और सक्रियणकारी समूह जो हैं वह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होते हैं आधुनिक विचारधारा के अनुसार। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापी समूहों के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो कि हम पूर्व लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर प्रेरणिक प्रभाव होता है +M -M, इसी आधार पर मेसोमेरिक प्रभाव भी होता है +M -M, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो +I -I और मेसोमेरिक प्रभाव +M -M।
तो इस आधार पर, और एक और होता है अतिपर संयुग्मन। तो इन 3 प्रभावों के अंदर हम विभिन्न जो समूह हैं जो कि बेंजीन वलय में जुड़े होते हैं, उनको हम इस प्रकार से 4 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे समूह जो +I तथा अतिपर संयुग्मन या केवल +I प्रभाव दर्शाते हैं, इनके अंतर्गत जनरली एल्काइल समूह आते हैं। दूसरा है -I प्रभाव वाले समूह, अर्थात ऐसे समूह जो -I प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति के और केवल प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। तीसरी श्रेणी जो है वह है -I और -M प्रभाव वाले समूह, अर्थात ऐसे समूह जो -I मीन्स प्रेरणिक प्रभाव और -M मीन्स मेसोमेरिक प्रभाव देते हैं। चौथी समूह है जो कि -I तथा +M प्रभाव वाले समूह हैं, हो सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो 4 श्रेणियां हमने विभाजित की हैं, इन 4 श्रेणियों के आधार पर हम समूहों के सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी प्रभाव को देखेंगे और उसी आधार पर वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा अथवा मेटादिष्टकारी होगा, उसका निर्णय करेंगे। पहली श्रेणी हम ले रहे हैं +I तथा अतिपर संयुग्मन या केवल +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह। सामान्यतया इस श्रेणी के अंदर जितने भी एल्किल समूह होते हैं उनको हम रख सकते हैं। एल्किल समूह यदि बेंजीन वलय में जुड़े हुए होते हैं तो बेंजीन वलय को सक्रिय कर देते हैं अपने +I प्रभाव के द्वारा, मीन्स प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। ऑर्थोपेरा स्थितियों के ऊपर, मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आंशिक रूप से बढ़ा देते हैं। यदि मान लीजिए अतिपर संयुग्मन प्रभाव है तो उसके लिए आवश्यक है कि एल्किल समूह जो कि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, उस एल्किल समूह के कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए, अर्थात अल्फा CH बंध उपस्थित होना चाहिए जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह एल्किल समूह अतिपर संयुग्मन प्रभाव भी देता है। तो अतिपर संयुग्मन प्रभाव और +I प्रभाव यदि दोनों ही उपस्थित होते हैं तो दोनों की दिशा एक होती है, अर्थात दोनों ही बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है बेंजीन वलय में इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, तो ऐसी स्थिति में बेंजीन की जो क्रियाशीलता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति वह बढ़ जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के समूह यदि बेंजीन वलय में उपस्थित हैं तो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी समूह जो भी हैं वह बेंजीन वलय में आसानी से आक्रमण करता है, अर्थात बेंजीन वलय की सक्रियता उसके प्रति बढ़ जाती है और आने वाला समूह ऑर्थोपेरा स्थितियों पर जाकर जुड़ता है। अर्थात पहले से उपस्थित यह जो एल्किल समूह है वह सक्रियणकारी और ऑर्थोपेरादिष्टकारी प्रभाव देते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम उदाहरण यहाँ देख रहे हैं, यह उदाहरण है आपका टोलुइन का, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन के अंदर, और दूसरा उदाहरण है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। इन दोनों उदाहरण में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अतिपर संयुग्मन प्रभाव और +I प्रभाव दोनों योगदान कर रहे हैं इसके अंदर, और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर केवल +I प्रभाव ही दिखता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं मिथाइल बेंजीन के अंदर बेंजीन से जुड़ा हुआ ये मिथाइल समूह, उसका ये कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इधर, दूसरा ये, तीसरा ये। जैसा कि हमने अतिपर संयुग्मन प्रभाव के अंतर्गत पढ़ा था कि अल्फा स्थिति पे यदि CH बंध उपस्थित है तो यह CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में यहाँ पे बंध बनाने के लिए विस्थानीकृत हो जाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि CH बंध की ऑर्बिटल, सिग्मा बंध की ऑर्बिटल इन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पाई ऑर्बिटल है उसके साथ अतिव्यापन करके यहाँ बंध बना लेती है। तो जैसे ही यहाँ पाई बंध बनता है, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं इस स्थिति के ऊपर ऋणावेश के रूप में। यहाँ पर आते ही एक गलत एरो बन गया है, इसकी इस जगह यहाँ पर ऋणावेश के रूप में विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ऋणावेश आ जाता है, फिर ये ऋणावेश यहाँ से पाई बंध बनाएगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ ऋणावेश आएगा, जैसा कि हमने अतिपर संयुग्मन में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिथाइल बेंजीन के अंदर मिथाइल समूह के जो तीनों हाइड्रोजन है वह अतिपर संयुग्मन प्रभाव के कारण अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे हमको प्राप्त होंगी
और इन अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थोपेरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ CH3 समूह का +I प्रभाव भी पड़ता है, जिसके कारण भी बेंजीन वलय में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम कह सकते हैं कि टोलुइन के अंदर CH3 समूह का +I प्रभाव तथा अतिपर संयुग्मन प्रभाव दोनों ही मिलकर के ऑर्थोपेरा स्थितियों के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि बेंजीन वलय के अंदर बेंजीन वलय को सक्रिय कर देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन ये जो उदाहरण है, इसके अंदर इस कार्बन पर जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर इससे जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। अतः इसके द्वारा अतिपर संयुग्मन प्रभाव यहाँ पर इसमें नहीं होगा, या अतिपर संयुग्मन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो यहाँ प्राप्त नहीं होगी। यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वह केवल +I प्रभाव ही देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल बेंजीन की तुलना में या टोलुइन की तुलना में टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर सक्रियण प्रभाव जो है वह समूह का कम होगा। तो इसलिए इन दोनों की तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह ज़्यादा सक्रिय होगी और यह कम सक्रिय होगी। तो लेकिन दोनों ही सक्रियणकारी समूह है, यह केवल +I प्रभाव के द्वारा बेंजीन वाले को सक्रिय कर रहा है, और यह मिथाइल ग्रुप जो है +I प्रभाव और अतिपर संयुग्मन प्रभाव दोनों के द्वारा बेंजीन वाले को सक्रिय कर रहा है। तो इस कारण से चूंकि इसकी सक्रियता बढ़ जाती है तो एल्काइल समूह जो है वह सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं, और साथ ही साथ ऑर्थोपेरा दिष्टकारी प्रभाव भी दर्शाते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखने जा रहे हैं जिसके अंदर केवल -I प्रभाव वाले समूह उपस्थित हों। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये बेंजोट्राइक्लोराइड, इस बेंजोट्राइक्लोराइड में कार्बन से जुड़े हुए 3 हैलोजन परमाणु हैं, और हमें ये पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बंध है वह ध्रुवित बंध होगा, और इसके अंदर से इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन की तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश। तो एक क्लोरीन के कारण जिस तरह से आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, उसी तरह से दूसरा क्लोरीन भी यह आंशिक धनावेश उत्पन्न करेगा, तीसरा क्लोरीन भी आंशिक धनावेश उत्पन्न करेगा। अर्थात 3 जो हैं वह -I प्रभाव वाले समूह जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देते हैं। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न होगी तो इसके कारण बेंजीन वलय में भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में यह समूह -I प्रभाव के आधार पर विसक्रियणकारी समूह हो जाता है, और यह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। बेंजोट्राइक्लोराइड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन है, इस पर 3 जो क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। यह 3 क्लोरीन परमाणु इस सिग्मा Cl बंध के जो ऑर्बिटल है वह इस कार्बन कार्बन पाई बंध की ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करके यहाँ पाई बंध बना सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके कारण Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके, तो इस तरह से Cl जो धनावेश उत्पन्न होगा ऑर्थो स्थिति पे, उसके बाद यहाँ पेरा स्थिति पे, और उसके बाद वापस ऑर्थो स्थिति पे। तो यूँ कह सकते हैं कि CCl3 समूह का -3I प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन साथ के साथ इसके अंदर अतिपर संयुग्मन संरचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण बेंजीन वलय में ऑर्थो और पेरा स्थितियों पे धनावेश उत्पन्न होता है। अर्थात बेंजीन वलय में ऑर्थोपेरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, तो तुलनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है। इसलिए आने वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वह जब आक्रमण करता है तो ऑर्थोपेरा पर स्थितियों पर धनावेश होने के कारण, या यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने के कारण वहाँ आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि तुलनात्मक रूप से मेटा स्थिति पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है वहाँ आक्रमण करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि CCl3 समूह यहाँ ऑर्थो स्थिति पेरा स्थिति पर धनावेश के कारण आक्रमण नहीं करके मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। तो -I प्रभाव और अतिपर संयुग्मन के कारण हम ये कह सकते हैं कि यह और मेटादिष्टकारी प्रभाव देता है।
आज के लिए इतना ही। बाकी के जो दोनों वर्ग हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।